देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे जीन पियाजे जी। और जीन पियाजे जी ने दिया था सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं जीन पियाजे जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। जो जीन पियाजे जी हैं वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले एक रचनावादी वैज्ञानिक थे और 1960 में उनका जन्म हुआ था। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे जी ने, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और फादर ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी भी उनको बोला जाता है। जीन पियाजे जी की फेमस बुक का नाम था बाल चिंतन की भाषा। जीन पियाजे जी ने बालक को एक नन्हा वैज्ञानिक कहा है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है पेपर में कि बालकों को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है? जीन पियाजे जी ने। बच्चों को एक्टिव और सक्रिय भी किन्होंने कहा था? जीन पियाजे जी ने कहा था। जीन पियाजे जी का कहना था कि बच्चे अपने वातावरण से सीखते हैं। जैसे जैसे बच्चों में परिपक्वता आती है वैसे वैसे बच्चे का विकास भी होता रहता है। जीन पियाजे के अनुसार पहले बच्चे का विकास होता है और उसके बाद बच्चा अधिगम करता है। यानी कि जीन पियाजे जी का मानना था कि पहले बच्चे का खुद का विकास होता है, यानी कि शारीरिक या उसके माइंड का विकास होता है, और फिर बच्चा धीरे धीरे क्या है, अधिगम की ओर जाता है, अधिगम करना सीखता है। ये तो फ्रेंड्स हमने जाने थे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जीन पियाजे जी के बारे में। अब जीन पियाजे जी ने आगे जानेंगे कि एक सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और जिसकी अवस्थाओं का फ्रेंड्स यहाँ जिक्र किया गया है। जीन पियाजे की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। पहली थी फ्रेंड्स उनकी स्वेदीपेशी अवस्था, जो कि एज ग्रुप 0 से 2 तक की थी। सेकंड थी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, जिसका एज ग्रुप था 2 से 7। थर्ड थी मूर्त क्रियात्मक अवस्था फ्रेंड्स, जिसका एज ग्रुप था 7 से 11 साल। और फोर्थ थी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। फर्स्ट है स्वेदीपेशीय अवस्था, जिसको फ्रेंड्स सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है, जिसमें 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चे को इन्वॉल्व किया गया है। सेकंड है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल तक। थर्ड है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ एंड लास्ट है औपचारिक क्रियात्मक, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन। लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और इन्होंने ZPD और स्कैफोल्डिंग जैसे तथ्यों पर भी बहुत विचार किया है, उनको भी बहुत महत्व दिया है। आइए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की जो थे रूस के वैज्ञानिक, 1896 में इनका जन्म हुआ था, और इनका पूरा नाम फ्रेंड्स लेव सिमखोविच वाइगोत्स्की था। यह एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने दिया था फ्रेंड्स सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। उनका मानना था कि बच्चे अपने समाज या संस्कृति से इंटरेक्ट करके अधिगम करता है। क्या मानते थे लेव वाइगोत्स्की? कि बच्चा सबसे पहले अपना अधिगम करता है, और यहीं से क्या होता है, बच्चे का विकास शुरू होता है। और इन्होंने भाषा पर भी जोर दिया है। जोर ठीक कर लेना फ्रेंड्स इसको। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार साथ साथ चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की जी ने लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों का फ्रेंड्स कल्चरल टूल के महत्व पर भी इन्होंने जोर दिया है। इन्होंने समझने पर ज़्यादा फोकस किया है, रटने पर ये ध्यान केंद्रित नहीं करते थे। जैसे कि हमने पहले बताया है कि इन्होंने ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, स्मिथ निकट विकास का अक्षेत्र या फिर स्कैफोल्डिंग जैसे शब्दों पर भी प्रकाश डाला है। इनका मानना है कि थोड़ी बहुत मार्गदर्शन या हेल्प से बच्चे के अंदर अपनी एबिलिटी बढ़ाने की क्षमता आती है। ये है फ्रेंड्स कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जिन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में बांटा है।
इस सब की जानकारी हम आगे लेंगे फ्रेंड्स, स्टेप टू स्टेप लेंगे, अंत तक बनी रहिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग फ्रेंड्स, वो क्या थे? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और शिक्षक थे। नैतिकता का उन्होंने सिद्धांत दिया है। ये थ्योरी है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। लॉरेंस कोहलबर्ग का कहना था फ्रेंड्स कि जो नैतिकता है वो जन्मजात नहीं होती है, नैतिकता बच्चे द्वारा सीखी जाती है। बच्चा समाज और सोसाइटी से नैतिकता सीखता है। और क्या कहते थे हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग जी, आइए आगे देखते हैं। अपने सिद्धांत में उन्होंने मेल को ज़्यादा प्राथमिकता दी है। नैतिकता के सिद्धांत में नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना जैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। आइए जानते हैं कि नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना होती क्या चीज़ है। नैतिक दुविधा है फ्रेंड्स, यानी डिसीजन न ले पाना, मतलब सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाना। और जो नैतिक तर्कना है फ्रेंड्स, डिसीजन लेने की प्रक्रिया करना, मतलब सही और गलत के बारे में फ़र्क जानना और रिजल्ट तक पहुंचना, ये होती है नैतिक तर्कना। नैतिकता के सिद्धांत में कोहलबर्ग जी ने नैतिकता के 3 स्तर और 6 अवस्थाओं का जिक्र किया है। उनका पहला स्तर है फ्रेंड्स प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसमें 4 से 10 एज ग्रुप के बच्चों को शामिल किया गया है। और उनके 2 सोपान यानी कि 2 अवस्था है। पहली है फ्रेंड्स दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, और सेकंड है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। सेकंड स्तर है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसमें 10+ एज ग्रुप के बच्चों को शामिल किया गया है। और आगे उसकी भी 2 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है अच्छा बनने की उन्मुखता, और सेकंड अवस्था है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। तीसरा स्तर है फ्रेंड उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसके भी आगे 2 सोपान या 2 अवस्थाएं हैं। पहली है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, और सेकंड है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुख।